मदीना मनूरा की वो शाम गैर मामूली तौर पर खामोश थी। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें फ़ज़ाओं में घुली हुई थीं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ के पीछे डूब रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी मिट्टी की दीवारों पर पड़कर एक अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी। ये वो ज़माना था जब दुनियावी आसाइशें कम थीं, मगर ईमान की दौलत बेहद थी। इसी मदीना की एक सादा सी गली में अली अब्न अबी तालिब और फातिमा बिन्त मोहम्मद का छोटा सा घर था। घर क्या था? मिट्टी की दीवारों और खजूर की शाखों से बना एक सादा सा हुजरा, जिसमें दुनिया की ज़ाहिरी चमक तो न थी, मगर नूरी ईमान की रोशनी जरूर थी। उस दिन दोनों ने नजर मानी थी कि अगर अल्लाह ताली उनके बच्चों को शफा अता करेगा तो वो 3 दिन के रोजे रखेंगे। अल्लाह ने करम फरमाया, बच्चों को सेहत मिली और अब नजर पूरी करने का वक्त था। पहला रोजा था। सुबह से शाम तक भूख और प्यास की शिद्दत ने जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर चेहरे पर शक्र का सुकून था। घर में अफ्तार के लिए बस चंद जो की रोटियां थीं। हजरत फातिमा ने बड़ी मोहब्बत से वो रोटियां तैयार की। जब सूरज गुरूब होने के करीब आया तो सबने दस्तरख्वान बिछाया। बच्चों की आंखों में भूख की चमक थी, मगर सब्र का दामन मजबूत था। जैसे ही अजान होने वाली थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज कमजोर थी, मगर दिल हल्ला देने वाली। हजरत अली ने दरवाजा खोला। बाहर एक मुस्कीन खड़ा था, चेहरे पर फाकों की थिकन और आंखों में उल्तजा। उसने कहा, आए अहले बीते रसूल, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये जमला सुनते ही घर के अंदर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सबकी नजरें दस्तरख्वान पर पड़ी रोटियों पर थीं, वही चंद रोटियां जो पूरे दिन की भूख का सहारा थीं। हजरत अली ने अंदर आकर हजरत फातिमा की तरफ देखा। दोनों की आंखों में सवाल न था, जवाब था। उन्होंने एक लम्हा भी जाया न किया। सारी रोटियां उस मुस्किन के हवाले कर दें। खुद पानी से रोजा खोल लिया। भूख की शिद्दत से जिस्म कांप रहा था, मगर दिल मुतमईन था। इस रात बच्चों ने भी खाली पेट नींद की आगोश में पनाह ली, मगर उनके चेहरों पर कोई शक्वा न था। दूसरा दिन आया, फिर वही भूख, वही कमजोरी, मगर नीयत में कोई फर्क न आया। शाम को फिर चंद रोटियां तैयार हुईं। अभी इफ्तार का वक्त करीब ही था कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार एक यतीम था। उसकी आंखों में तन्हाई और बेबसी की तस्वीर थी। उसने भी खाने की दरख्वास्त की। फिर वही मंजर, चंद लम्हों की खामोशी, फिर ऐसार का फैसला। सारी इफ्तारी इस यतीम को दे दी गई। घर वाले फिर पानी से रोजा खोलकर रह गए। तीसरा दिन सबसे ज्यादा कठिन था। जिस्म में ताकत न थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर दिल की मजबूती कायम थी। अफ्तार के लिए जो थोड़ा बहुत मौजूद था, वो सामने रखा गया। अजान में अभी चंद लम्हे बाकी थे कि दरवाजा फिर बज उठा। इस बार एक कैदी था जो भूख से नढाल था। उसने मदद मांगी और फिर वही कुर्बानी, वही ऐसार। सारा खाना उसके हवाले कर दिया गया। 3 दिन मुसलसल अफ्तारी, दूसरों को देकर खुद फाका किया। ये वो लम्हे थे जब जमीन पर एक खामोश दास्तान लिखी जा रही थी, मगर आसमान पर उसका चर्चा था।